हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में सेशन 23 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में जामिया ने अपना एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है 15% मार्क्स का। अगर आपका 15% मार्क्स आता है तभी आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। हम इस मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर जामिया एडमिशन उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी जामिया में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज उसके नीचे अगर आता है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, इवन आपका रिजल्ट भी नहीं पता चल पाएगा। तो उसके बारे में जामिया ने डिटेल में डिस्कस किया है। इसके लिए मैं आपको गूगल पे जाना होगा, आपको सर्च कर लेना होगा JMICUE, और सर्च करते ही इस तरीके से आइकन दिखेगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आइकन आ जाएगा। देन आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद एडमिशन का सेक्शन है। यहाँ से आप लास्ट का कट ऑफ चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू जामिया किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो CUT का हो, BTech, BA, BPT, BA, BCom, BLLB, सारे कोर्स का। ये रहा प्रोस्पेक्टस। अभी हम इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये रहा जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, और इसी में ही बात किया गया है। कहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑलरेडी इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन का जो आइकन रखे हैं इसमें, यानी पेज नंबर 41 में आपको चले जाना है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट पेज नंबर 41 पे चले जाते हैं। सो यहीं पे आपको दिख जाएगा इससे टॉप वाले सेक्शन में। यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने जनरल गाइडलाइन रखा है। इसमें आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो यही बताया गया है इन शॉर्ट में। अगर हम आर्टिकल फर्स्ट की जनरल गाइडलाइन को एक बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल फर्स्ट और सेकंड में जो है बेसिकली नीट और JEE मेन के बारे में बात किया गया है। मतलब अब ऐसे समझिए जैसे JEE मेन में, जामिया BTech में जो एडमिशन होता है वो JEE मेन के जो भी मार्क्स आते हैं मेरिट बेस पे होता है, और BDS कोर्स है डेंटल का, उसमें जो है नीट के थ्रू होता है। नीट में जो भी मेरे मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको BDS में एडमिशन मिलेगा जामिया में। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये हमारा इसमें ये कहता है कि जामिया में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे लाइक थ्योरी भी लिखना होता है। अब कैसे समझेंगे, जैसे जामिया का जो मास्टर्स का ज़्यादातर पेपर है, मास्टर्स का ज़्यादातर पेपर, कुछ पेपर में नहीं भी है, उसमें 40% यानी 40 मार्क्स का MCQ होता है और 60 मार्क्स का जो है वो थ्योरी होता है। तो अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए, मैं आपको क्लियरली लिख दूँ। ये हो गया MCQ जो हुआ 40 हो गया, और थ्योरी वाला सेक्शन जो है 60 हो गया, यानी टोटल 100 हो गया। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें ये कह रहे हैं कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। मतलब दो चीज़ें कह रहे हैं कि जिस भी स्टूडेंट का अगर 60 में से 30 मार्क्स से कम आते हैं तो उनको ना ही शॉर्टलाइज इंटरव्यू में नाम आएगा और ना ही उनको एडमिशन मिलेगा, यानी थ्योरी वाले सेक्शन के लिए। अब ये देख लीजिए कि मास्टर्स में जितने भी कोर्स हैं उन सब में नोटिस करिए कि 60 मार्क्स से मतलब 30 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए 60 में। बाकी 40 में कुछ भी नहीं तो आपका एटलीस्ट 15 के आसपास होता है। बट ये भी मैं आपको ऐड कर दूँ, इसको लेकर परेशान मत होइएगा, क्योंकि जामिया के ज़्यादातर मास्टर कोर्स में मुश्किल से कट ऑफ अराउंड 45-50, इससे ज़्यादा नहीं जा पाता है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का जिस कट ऑफ हायर आता है, बाकी मास्टर कोर्सेज का कट ऑफ जो है वो कम ही रहते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ ये है कि एटलीस्ट आप ये लेकर चलिए कि भाई थ्योरी में जो मुझे कम से कम 60 में 30 लाना है। और अगर हम इसमें बात करें, हालांकि इसको 30/60 करें ज़्यादा बेटर रहेगा। और MCQ जो 40 मार्क्स का है उसमें कुछ भी नहीं तो आप 20 लेकर आइए, तो 20-30 आराम से 50 में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्स पे। जैसे जामिया के बहुत सारे ऐसे कोर्स है जहाँ पे कट ऑफ 40 के आसपास जाते हैं, ये आप कट ऑफ वाली लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कह रहे हैं कि जितने भी आप पेपर जामिया में देंगे, स्कूल को छोड़कर लगभग सारे कोर्स में नेगेटिव मार्किंग है। जितने भी पेपर देते हैं खाली स्कूल को छोड़कर लगभग सारे कोर्स में नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग मतलब एक गलत करते हैं तो आपका सही में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये यहाँ रहा इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन दैट ऑब्जेक्टिव / मल्टीपल MCQ क्वेश्चन इन ऑल प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस दैन 50% मार्क्स। यहाँ पे दो बात इन्होंने कहा है। एक तो कि इनका जितने भी कोर्सेज हैं स्कूल के छोड़ करके सब में नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से थ्योरी वाले सेक्शन में आपको 30% कहा गया था स्कोर करने के लिए, तो जिस किसी भी कोर्स में MCQ सिस्टम है, MCQ पेपर है, उसमें कम से कम 15% स्कोर करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें कुछ भी मिनिमम 15 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 15% का 100 में अगर 15% के हिसाब से निकालेंगे तो 15 मार्क्स ही होगा।
तो 15 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा 100 में। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि 15 नंबर अगर भाई देवे 100 में 50 नंबर लेकर आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये 15 मार्क्स जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक मिनिमम होता है ना कि 10th में आपका 60% चाहिए, 12th में 50% या 60% चाहिए, ऐसा ही क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने रखा है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि अगर आप 30% ज़्यादा लेकर आ गए या कम ज़्यादा लेके तो एडमिशन हो ही जाएगा। असल में आप देखे ही होंगे कि जो टॉप मोस्ट मार्क्स होते हैं उनको मौका मिलता है, मगर ये इन्होंने मिनिमम रखा है ताकि स्टूडेंट जो बार बार कहते हैं कि सर हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं आया या हमारा रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है, उन स्टूडेंट का ये सॉल्यूशन है। तो उन बस यही इसमें एमसीक्यू वाला सीन में आपको समझ में आ गया कि एमसीक्यू जो होगा उसमें एटलीस्ट 15% लाना पड़ेगा तभी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जामिया के कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ बहुत कम चले जाते हैं, तो इसी वजह से ये रखा गया ताकि हम कट ऑफ कुछ भी कम हो जाए, बट 15 से नीचे तो जा ही नहीं सकता है। ये जाएगा तो उसमें उससे नीचे जाने मतलब उसमें फिर वही ना डायरेक्ट मेरिट बेस पे ले लेना या फिर और भी कोई और तरीके से एडमिशन करा लेना, ये सारी चीज़ें होता है। तो ये बेसिकली जामिया में 30% और 15% का क्राइटेरिया आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। 30% जो है वो थ्योरी वाला पेपर के लिए 60 मार्क्स के लिए, और 15% जो 100 में अब जैसे ये 15% किस कौन से कोर्स के लिए आएगा, यूजी के अंदर जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, बीबीबीकॉम हो, ज्योग्राफी हो, बीएलएलबी हो, ये सब कोर्स आ जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट एनी कंटेम्प्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्टेड ग्रुप, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप एंट्रेंस हॉल में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, आपको दोबारा रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का मौका भी नहीं दिया जाएगा। मतलब एक बार आपने, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मेरा 100 मार्क्स आ रहा था या 70 मार्क्स आ रहा है, लेकिन जामिया ने मुझे 60 मार्क्स दिए हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर रीचेकिंग, ये हो गया। इसके अलावा जो सीट्स हैं, चाहे जिस किसी भी कोर्स में देखा जाए तो ये एज अ मैक्सिमम रखा गया है, बाकी हो सकता है कम बेसी भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी के अपने राइट है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है, बाकी सब ऐसे ही फालतू का चीज़ें है। मतलब हाँ, सिंपल सी बात है कि आपका जो एडमिशन होगा, जब मतलब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन आपको मिलेगा, प्रॉक्टर ऑफिस से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, उसके बाद माना जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स डन हो चुका है। मतलब इनिशियली तो एडमिशन ले लिए होते हैं, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉक्टर ऑफिस जाता है, वहाँ पे एक एक करके सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, और उसके बाद फिर ये माना जाता है कि इनका जो भी डॉक्यूमेंट डाला गया वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर इन दोनों वेबसाइट पे चेक करते रहा करें, विजिट करते रहा करें। इसके अलावा देयर इज नो प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑन एनी सीट्स फॉर एनी अथॉरिटी ऑफ जामिया एंड नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन। मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम पैरवी लगा दीजिए, पैरवी लगा दीजिए, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जामिया लाइक जामिया की ओर से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या अथॉरिटी हैं, उनका रिक्वेस्ट के बेस पे किसी को एडमिशन दिला दीजिए, ऐसा कोई नॉमिनेशन का प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल को लेकर कोई गारंटी नहीं कि आपको हॉस्टल मिल जाए, इट डिपेंड ऑन मेरिट, और ये जामिया का अपना ही इसमें राइट्स है। बट हाँ, ये है कि आज के टाइम में ज़्यादातर हॉस्टल को लोगों को मिल जाता है जो काफ़ी दूर से होते हैं और जिनका मेरिट अच्छा होता है। मतलब कोई अगर यूजी कोर्स में अप्लाई किए तो उनका 12th में मार्क्स अच्छा हो और डिस्टेंस का स्टूडेंट हो, ज़्यादा डिस्टेंस को, तो उनको मिलना ही मिल रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एट द एंड मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा प्रीवियस ईयर का, जामिया का और एएमयू का भी कह सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट पेपर कोड से व्हाट्सअप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।